बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। जिस तरह के हमने पहले क्लास में जो है ना एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स क्या काम करता है, किस तरह इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट्स है क्या, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स हैं और क्या क्या जो है ना फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास एक केमिकल एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। दोनों तरह का जो है ना हम इसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम इसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हेमाटोलॉजी एंटीकोगुलेंट है। हेमाटोलॉजी के अंदर मतलब सीबीसी टेस्ट के लिए, अब सीबीसी के अंदर जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इसकी एस्टिमेशन के लिए और सेल्स काउंटिंग के लिए एंड सेल्स मॉर्फोलॉजी के लिए हम जो है ना एडीटीए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट एंटीकोगुलेंट है और एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट है फॉर सेल काउंट एंड सेल मॉर्फोलॉजी। अब चाहे आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो, प्लेटलेट्स हो, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अहम काम जो है ना ये काम करता है कि ये प्लेटलेट्स का जो है ना एग्रीगेशन जो है ना वो बनने नहीं देता, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि वो एग्रीगेशन कर जाता है और यूं हमारे पास जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना चिपक जाते हैं, क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो ये एडीटीए एंटीकोगुलेंट क्या करता है कि इसको डिस्पर्स रखते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ना एक दूसरे से जो है ना फासले पर हो। और चाहे वो हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो है ना काउंटिंग करता है या फिर हम मैनुअली काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना क्लम्प्स न बना हो, बल्कि एक एक सेल हमारे पास जो है ना इंडिविजुअल पड़ा हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये मॉर्फोलॉजी को खराब होने नहीं देता। मॉर्फोलॉजी सेल की जो मॉर्फोलॉजी है, जाहिर सी बात है कि हमने पेरिफेरल स्मेयर का भी जो है ना एग्जामिनेशन करना होता है, उसके लिए भी हम एंटीकोगुलेंट्स के एडीटीए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल स्मेयर के अंदर सेल्स मॉर्फोलॉजी को डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो एडीटीए एंटीकोगुलेंट्स को अगर हम प्रॉपर मिकदार में इस्तेमाल करें, जैसा कि 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड, तो ये हमारे पास बेस्ट रिजल्ट जो है दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास करेक्ट अमाउंट नहीं है और हम एक्सेस अमाउंट में जो है ना एडीटीए का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सेल्स का जो है ना श्रिंकेज जो है ना होता है, सुकड़ जाते हैं सेल्स, ठीक है। और हमारी मॉर्फोलॉजी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, समझ आ गई है, ठीक है। तो पहले काम तो ये करता है, अगर करेक्ट अमाउंट में हम इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास सेल जो है ना वो प्रॉपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादा मिकदार में, ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्स का जो है ना श्रिंकेज जो है ना काज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सुकड़ जाते हैं सेल्स, ठीक है। ये काम क्या करता है, जिस तरह के हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कैल्शियम आयन को जो है ना कैल्शियम आयन के साथ जो है ना बाइंड होता है और कैल्शियम आयन को रिमूव करता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है हमारे पास, ठीक है। ये भी इनहिबिट करता है कोगुलेशन को, थ्रू कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। ये ट्राइसोडियम साइट्रेट कैल्शियम के साथ एडीटीए की तरह जो है बाइंड होता है, ठीक है। और हमारे पास ब्लड को जो है ना फ्री फॉर्म में रखता है। लेकिन ये क्या करता है कि प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। ये लास्ट हमारे पास थ्रोम्बिन में जो है कन्वर्ट होता है और यूं हमारे पास ब्लड जो है ना वो क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये सोडियम साइट्रेट काम क्या करता है कि ये इस प्रोथ्रोम्बिन को जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में रखता है और ये हमारे पास थ्रोम्बिन में जो है ना कन्वर्ट नहीं होता और यूं हमारे पास ब्लड जो है ना वो फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस है कोगुलेशन स्टडी के लिए। बॉडी के अंदर जो है ना हम कोगुलेशन पाथवे को जो है ना उसकी मकदार मालूम करते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो वो इस एंटीकोगुलेंट की बदौलत ट्राइसोडियम साइट्रेट, ठीक है, इसको हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं एज अ कोगुलेशन पाथवे, ठीक है। सेकंड, ये हमारे पास बेस्ट है ईएसआर टेस्ट के लिए,
एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए हम क्या करते हैं कि इस ट्राइसोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ट्राइसोडियम साइट्रेट नहीं है तो फिर हम EDTA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ESR के लिए, लेकिन कोगुलेशन स्टडी के लिए हमने क्या करना होता है कि सिर्फ ट्राइसोडियम साइट्रेट का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ESR के लिए हमने एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करना है तो 1:4 के साथ हम करते हैं, मतलब 1 वॉल्यूम हम डालते हैं एंटीकोगुलेंट्स का और 4 वॉल्यूम हम डालते हैं ब्लड का। ठीक है, लेकिन अगर कोगुलेशन स्टडी हम करते हैं तो फिर 1:10 के साथ जो है ना हम डाइल्यूशन बनाते हैं, मतलब 1 पार्ट जो है ना हमारे पास होता है एंटीकोगुलेंट्स का और 10 पार्ट्स हमारे पास होते हैं ब्लड के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेपरिन। ये एक्सीलेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हम इसलिए कहते हैं कि एक तो ये बॉडी के अंदर पाया जाता है और दूसरा हम जो है ना बाहर, मतलब बॉडी से बाहर अगर हम इनको जो है ना तैयार करते हैं तो वो मेमेलियन लिवर और उसके पैंक्रियास से तैयार करते हैं। ठीक है, और ये मोर एक्सपेंसिव है देन द आर्टिफिशियल वंस, जो हम केमिकली तैयार करते हैं उनसे जो है ना ये महंगा पड़ता है मार्केट में। ठीक है, और इसका एक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 24 आवर के लिए बेस्ट होता है, मतलब 24 आवर के बाद इसका इस्तेमाल जो है ना वो उसका यूज हम एक तो करते नहीं है, अगर करते भी है तो मतलब उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है ब्लड के अंदर, इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन एंड प्रिवेंट फिब्रिनोजन फ्रॉम फिब्रिन। ये प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करता है, लेकिन जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही थ्रोम्बिन हमारे पास एज अ एंजाइम काम करता है, एज अ एंजाइम। और ये एंजाइम, ये थ्रोम्बिन हमारे पास एक्ट करता है फिब्रिनोजन में, इस फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, इसको एक्टिव करता है और कन्वर्ट करता है किस चीज में, फिब्रिनोजन, फिब्रिन में। और ये फिब्रिन हमारे पास फाइनली जो है ना क्लॉट होता है। इसका कुछ इस तरह होता है तरतीब। प्रोथ्रोम्बिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, थ्रोम्बिन में, एक्टिव फॉर्म। ये एज अ एंजाइम एक्ट करता है फिब्रिनोजन में। नेक्स्ट प्रोटीन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इस पे एक्ट किया, इसको जो है ना कन्वर्ट किया, एक्टिव किया फिब्रिन में, और ये हमारे पास फाइनली जो है ना क्लॉट बन जाता है ब्लड। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में है, एज अ एंजाइम एक्ट करेगा फिब्रिनोजन पे और इसको कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में, और यही फिब्रिन हमारे पास ब्लड का असली क्लॉट होता है, जिसके थ्रू हमारे पास ब्लड जो है ना वो क्लॉट होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सलेट। इसका इस्तेमाल हम करते हैं डाइल्यूशन 2 to 3 मिलीग्राम पर ml ब्लड के साथ जो है ना मिलाते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये भी कैल्शियम के साथ जो है ना बाइंड होता है और कैल्शियम को जो है ना रिमूव करता है और ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखता है। ठीक है, और इनको हम जो है ना दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स इन ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक वो जगह है जहां पर जो है ना हम किसी हेल्दी पर्सन से ब्लड लेते हैं, फिर उस ब्लड का जो है ना स्क्रीनिंग करते हैं, फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना ब्लड को स्टोर करके किसी नीडी पर्सन को जो है ना ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेस्ट पर्पसेस के लिए या फिर ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए जो है ना हम ब्लड जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ खास एंटीकोगुलेंट्स का जो है ना इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड जो है ना वो प्रिजर्व रहे, स्टोर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज है। ठीक है, और साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज है CPD। मोस्टली हम इन दोनों जो है एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास लॉन्ग पीरियड के लिए जो है ना ब्लड जो है ना स्टोर हो जाए। ठीक है, ओके।